रात का सन्नाटा, कमरे की बुझी हुई लाइट, चारों तरफ शांति, और तभी कान के पास एक बेहद पतली लेकिन डर पैदा करने वाली आवाज गूंजती है। इतनी छोटी आवाज फिर भी इंसान की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। त्वचा पर एक हल्की चुभन, खून की एक बूंद और एक छोटा सा जीव आपको अपना शिकार बना चुका होता है। यह है मच्छर, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक जीवों में से एक। इतना छोटा कि उंगलियों के बीच दब जाए, लेकिन इतना खतरनाक कि हर साल लाखों इंसानों की मौत का कारण बनता है। मच्छर का नाम मच्छर क्यों पड़ा? मच्छर शब्द संस्कृत और प्राचीन भारतीय भाषाओं से जुड़ा माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह शब्द मक्षिका जैसे पुराने शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ था छोटा उड़ने वाला कीट। धीरे धीरे बोलियों में बदलते बदलते यह मच्छर बन गया। और सच कहें तो इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक चीज आती है, रात, भनभनाहट और बेचैनी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं और क्यों? अंग्रेजी में मच्छर को कहते हैं मॉस्किटो। यह शब्द स्पेनिश भाषा से आया है। मॉस्का मतलब मक्खी और मॉस्किटो मतलब छोटी मक्खी, यानी एक बेहद छोटी उड़ने वाली मक्खी। लेकिन यह छोटी मक्खी इतिहास के सबसे खतरनाक जीवों में गिनी जाती है। मच्छर की पहचान, पहली नज़र में यह बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसका शरीर एक बेहद खतरनाक मशीन की तरह काम करता है। इसके लंबे पतले पैर, हल्के पंख, नुकीली सूंड और संवेदनशील एंटीना इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, मच्छर इंसान को आंखों से कम और शरीर की गर्मी, पसीने और सांस से ज्यादा पहचानता है। आपकी सांस में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इसे दूर से आपकी मौजूदगी बता देती है। क्या हर मच्छर खून पीता है? नहीं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में सिर्फ मादा मच्छर खून पीती है। नर मच्छर ज्यादातर फूलों का रस पीते हैं। मादा मच्छर को अंडे बनाने के लिए खून में मौजूद प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यानी वह खून स्टॉक से नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी के लिए पीती है। मच्छर कितनी उम्र तक जीता है? मच्छरों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। नर मच्छर अक्सर 1 से लेकर 2 हफ्ते तक जीवित रहते हैं, जबकि मादा मच्छर कुछ हफ्तों से लेकर कभी कभी 1 महीने या उससे भी ज्यादा जी सकती हैं। लेकिन इस छोटे से जीवन में वह सैकड़ों अंडे दे सकती है। यह धरती पर कब से है? वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छर लगभग 10 करोड़ साल से भी ज्यादा समय से धरती पर मौजूद है। यानी जब डायनासोर धरती पर घूमते थे तब भी मच्छरों के पूर्वज मौजूद थे। कुछ वैज्ञानिकों को तो प्राचीन एम्बर मतलब पेड़ों की जमी हुई राल में फंसे हुए करोड़ों साल पुराने मच्छर भी मिले हैं। सोचिए, डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन मच्छर आज भी जिंदा है। मच्छर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मच्छर दुनिया के लगभग हर देश में पाए जाते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लगभग हर जगह। सिर्फ बेहद ठंडे इलाकों में इनकी संख्या कम होती है। क्या भारत में मच्छर पाए जाते हैं? हाँ, भारत में मच्छरों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें कुछ बेहद खतरनाक भी हैं, जैसे एनोफिलीज जो मलेरिया फैलाता है, और एडीज जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। इसके अलावा क्यूलेक्स जो कई बीमारियों का वाहक है। भारत के गर्म और नम इलाकों में ये तेजी से बढ़ते हैं। मच्छर का सबसे सुरक्षित घर कहाँ है? मच्छरों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है रुका हुआ पानी, मतलब जहाँ पानी जमा होता है, जैसे गड्ढे, पुराने टायर, कूलर, गमले, तालाब और नालियाँ। क्योंकि मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं, यहाँ उनके बच्चे यानी लार्वा सुरक्षित बढ़ते हैं। मच्छर का जीवन चक्र, एक छुपा हुआ रहस्य, मच्छर सीधे पैदा नहीं होता। यह 4 चरणों से गुजरता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क मच्छर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके बच्चे पानी में रहते हैं, लेकिन बड़ा होने पर उड़ने लगते हैं। यानी एक ही जीव पानी और हवा दोनों दुनियाओं से जुड़ा है। मच्छर क्या खाता है? लोग सोचते हैं कि मच्छर सिर्फ खून पीता है, लेकिन सच इससे अलग है। ज्यादातर मच्छर फूलों का रस, पौधों का मीठा रस पीते हैं। सिर्फ मादा मच्छर अंडों के लिए खून पीती है। मच्छर की पसंद और नापसंद, मच्छर को पसंद है गर्मी, नमी, रुका हुआ पानी और अंधेरा, लेकिन इन्हें पसंद नहीं है तेज रोशनी और धूप, तेज हवा,
ठंड और साफ सफाई, इसके अलावा कुछ तेज गंध जैसे नींबू और लेवेंडर आदि। इसकी सबसे बड़ी खासियत, मच्छर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी संवेदनशीलता। यह शरीर की गर्मी, सांस, पसीना और हलचल महसूस कर सकता है। कुछ मच्छर 50 मीटर दूर से भी इंसान का पता लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, मच्छर बहुत नाजुक होता है। तेज हवा, सूखा मौसम और साफ जगह इसके लिए मुश्किल पैदा करती है, इसलिए यह अक्सर छिपी और नम जगहों में रहता है। क्या मच्छर का पर्यावरण में कोई योगदान है? हाँ, हालांकि ये इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन प्रकृति में इसकी भूमिका भी है। कई मच्छर फूलों का परागण करते हैं, इनके लार्वा मछलियों का भोजन बनते हैं। मकड़ियाँ, पक्षी और चमगादड़ भी इन्हें खाते हैं, यानी यह खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार, मच्छर ज्यादातर अपने काम से मतलब रखता है। यह झुंड में हमला नहीं करता, लेकिन जब इसे खून चाहिए होता है तो यह बहुत चुपचाप हमला करता है। इतना चुपचाप कि कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? मच्छर की सबसे बड़ी सुरक्षा है इसका छोटा आकार। यह तेजी से उड़ता है, अंधेरे में छिप जाता है और खतरा महसूस होते ही भाग जाता है। इसके पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं। कुछ मच्छर एक सेकंड में सैकड़ों बार अपने पंख हिला सकते हैं। मच्छर का परिवार, दुनिया में मच्छरों की 3500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हर प्रजाति अलग होती है, कुछ इंसानों को काटती है और कुछ जानवरों को, और कुछ शायद ही कभी खून पीती हो। दुनिया का सबसे खतरनाक जीव चेर, सांप या मगरमच्छ नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छर इंसानों की मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, क्योंकि यह फैलाता है मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया, येलो फीवर। इतना छोटा जीव लेकिन इतना बड़ा खतरा। हम इससे क्या सीख सकते हैं? मच्छर हमें एक अजीब लेकिन एक बड़ा सबक देता है, और वो ये है कि आकार नहीं बल्कि असर मायने रखता है। कभी कभी सबसे छोटा जीव भी दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आज के समय में इसकी हालत, मच्छर खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर इनकी संख्या बढ़ रही है, और इसका कारण है बढ़ती गर्मी, गंदा पानी और बदलता मौसम। हम क्या कर सकते हैं? अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, मच्छरदानी इस्तेमाल करनी चाहिए और आसपास की नालियां साफ रखनी चाहिए। रात की खामोशी में गूंजती वह हल्की सी भनभनाहट सिर्फ एक आवाज नहीं, वह याद दिलाती है कि प्रकृति के सबसे छोटे जीव भी कभी कभी सबसे बड़ी ताकत रखते हैं। एक ऐसा जीव जो करोड़ों साल से जिंदा है, जिसने डायनासोर का दौर देखा और आज भी इंसानों को चुनौती दे रहा है, यह है मच्छर। छोटा सा जीव लेकिन रहस्यमयी और बेहद खतरनाक। मच्छर के कुछ बेहद रोचक और कम सुने गए सत्य। मच्छर आपके कपड़ों का रंग भी देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि मच्छर कुछ रंगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, खासकर काला, लाल और नारंगी, जबकि हल्के रंग उन्हें कम आकर्षित करते हैं। यानी रात में गहरे रंग के कपड़े कभी कभी आपको मच्छरों के लिए ज्यादा दिखाई देने वाला बना सकते हैं। कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं। क्या आपने देखा है कि एक ही कमरे में कुछ लोगों को ज्यादा मच्छर काटते हैं और कुछ को कम? यह सच है। मच्छर आकर्षित होते हैं शरीर की गंध से, पसीने से और शरीर की गर्मी से। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कई बार ज्यादा मच्छर काटते हैं। मच्छर की उड़ान बेहद कमजोर होती है। मच्छर बहुत हल्का होता है, पंखे की हवा भी उसे उड़ने में परेशानी दे सकती है। यही कारण है कि तेज पंखे की वजह से मच्छर कम परेशान करते हैं। यह तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि मच्छर के पैरों में ऐसे सेंसर होते हैं जो त्वचा पर बैठते ही उसे जानकारी देते हैं कि यहाँ खून लेना सही नहीं होगा, यानी वह काटने से पहले जांच करता है। मच्छर का थूक खून को जमने नहीं देता। जब मच्छर काटता है तो वह अपनी सूंड से सिर्फ खून नहीं लेता, वह थोड़ा सा लार जैसा तरल भी छोड़ता है। उसमें ऐसा रसायन होता है जो खून को जल्दी जमने नहीं देते, और इसी वजह से त्वचा पर खुजली और सूजन होती है। मच्छर इंसान की गर्मी का नक्शा महसूस कर सकता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मच्छर शरीर की गर्म जगहों को पहचान सकता है, इसलिए वह अक्सर हाथ, गर्दन, पैर और चेहरा जैसी जगहों पर ज्यादा बैठता है।
फिल्मों में दिखाया जाता है कि मच्छर डायनासोर का खून लेकर एम्बर में फंस गया। असल जीवन में भी पुराने एम्बर में फंसे मच्छर मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को उनमें से पूरा डायनासोर डीएनए नहीं मिला, इसलिए अभी तक डायनासोर वापस लाना संभव नहीं हुआ। बारिश मच्छरों को हमेशा नहीं मारती। लोग सोचते हैं कि बारिश से मच्छर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार बारिश के बाद छोटे छोटे पानी के गड्ढे बनते हैं जो मच्छरों के लिए नया जन्म स्थान बन जाते हैं। हर मच्छर इंसान को नहीं काटता। दुनिया में हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम असल में इंसानों को काटती है। कुछ सिर्फ पक्षियों का खून पीती है, कुछ मेढकों का, और कुछ लगभग सिर्फ फूलों के रस पर जीती हैं। कुछ मच्छर दिन में भी हमला करते हैं। हर मच्छर रात में सक्रिय नहीं होता। उदाहरण, एडीज इजिप्टी मच्छर जो डेंगू फैलाता है, यह दिन के समय भी काट सकता है, विशेषकर सुबह और शाम। मच्छर पानी पर चल सकता है। मच्छर के बच्चे यानी लार्वा पानी की सतह पर रहते हैं। वे पूरी तरह डूबते नहीं, बल्कि सतह के तनाव का उपयोग करते हैं। धुआं मच्छरों को भ्रमित करता है। पुराने समय में लोग लकड़ी या पत्तों का धुआं करते थे, क्योंकि धुआं मच्छरों की सूंघने की क्षमता को कमजोर कर देता है। उन्हें इंसान की गंध साफ महसूस नहीं होती। बहुत ज्यादा ठंड में मच्छर सो सकते हैं। कुछ प्रजातियां सर्दियों में निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में डायपॉज कहा जाता है। इस दौरान उनका शरीर ऊर्जा बचाता है। अगर सारे मच्छर अचानक गायब हो जाए तो यह सवाल वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का विषय है। कुछ जगहों पर फर्क कम पड़ेगा, लेकिन मछलियां, चमगादड़, मकड़ियां, कई पक्षी अपने भोजन का एक हिस्सा खो देंगे। हालांकि इंसानों के लिए बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी, यानी इतना परेशान करने वाला जीव भी प्रकृति की बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है। धन्यवाद।